बट जोक से फिल्म नहीं बनती। इसी के लिए तो हमारी इंडस्ट्री आज इतना जो बॉयकॉट है या जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, सबको चुप करवा दिया फिल्म ने। जो मन में आता है वही बोलना चाहिए और आई थिंक दोज आर द बेस्ट काइंड ऑफ क्रिटिक्स। तो सेंसिटिव बनो, 4 पैसों के लिए आप अपने ईमान को मत बेचो। और वहीं पर डल हो जाती है तो थोड़ा सा लगता है कि बोर लग रहा है। रियली ये फिल्म एकदम ही डिफरेंट है इनफैक्ट। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है। लोग ऋतिक रोशन को हैंडसम मानते हैं, लेकिन वो जब से देखो दाढ़ी बढ़ा के सब भिखारी बोलना नहीं चाहिए। कहीं नहीं जा सकती सबके सामने। डायरेक्टर को ये बात पता है। स्टार देने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सीरियल किलर मेरे पीछे ना आए। मुझे अच्छी लगी। जो पिछले दिनों से जितना भी सिनेमा चल रहा है उससे बहुत ही डिफरेंट है और मतलब एक स्टोरी अलग है, विषय अलग है, ट्रीटमेंट जिसके लिए कि मतलब बाल्की जी जाने जाते हैं, तो फिल्म का पूरा जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा, अच्छा लगा। स्टोरी बहुत कनेक्ट करती है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एंटरटेनमेंट जगत से हैं और हर फ्राइडे, हर थर्सडे या जैसे वेडनेसडे को हम लोगों को इस चीज़ से जूझना पड़ता है। तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि फ़िल्म के अंदर एक बहुत ही अंडर करंट मैसेज है कि जब मतलब जैसे पता नहीं क्यों मैं तो जब रिव्यू लिखती हूँ तो बहुत मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है अपने आर्टिकल में रिव्यू लिखने में, क्योंकि हम जो एक लाइन लिख रहे हैं कि ये फ़िल्म अच्छी है बुरी है, वो जो हमारे जितने भी रीडर्स हैं उन पर इम्पैक्ट करने वाली है और कहीं ना कहीं जो हमारे फॉलोअर्स हैं उसको पढ़ के जाने वाले हैं। तो कहीं एक अंडर करंट एक मैसेज भी है कि जब आप किसी फिल्म को का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होके करना चाहिए। तो स्क्रिप्ट अच्छी है कि एक तरफ एक थ्रिलर चल रहा है, दूसरी तरफ एक स्लाइड सी लव स्टोरी चल रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक बात जो लगी फिल्म में कि वो जो मेन कल्प्रिट है उसको वो लोग थोड़ा सा उसका खुलासा, आपने देखी फिल्म, तो उसका खुलासा थोड़ा जल्दी हो गया है। मुझे लग रहा था कि जो थ्रिलर या जो इस तरह का सस्पेंस होता है ना, वो जो एक्चुअली जो कल्प्रिट है, एक्चुअल जो किलर है, उसका राज जो है वो थोड़ा लेट खुलना चाहिए था। जी देखिए, वो तो सबसे बड़ी बात है ना, उसी के लिए तो हमारी इंडस्ट्री आज इतना जो बॉयकॉट है या जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं या जो हम कहते हैं कि पैरेलल सेंसरशिप चल रही है, वो उसी का तो हम शिकार हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि डिजिटल एज जितना ज़्यादा ग्रो हुआ है, जितना उसका फ़ायदा हुआ है, जैसे बड़े बड़े आंदोलन या अपनी बात को रखने के लिए, अब जैसे जो मोहाली में हुआ उसको लेकर के जितना आउटरीच मिला या जो कितने अच्छे कामों के लिए होता है, उसी तरह उसका साइड इफ़ेक्ट तो यही है कि हर कोई एक अपना हैंडल बना लेता है, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है, क्योंकि ये एक खुला मैदान है ना। तो आप उस पर ये फिर पर्सन टू पर्सन की सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों को कैसे अपनी बात को रखते हैं। जी दुलकर, देखिए दुलकर जो है वो उन्होंने हिंदी में बहुत कम फिल्में की हैं, लेकिन वो बहुत ही उनका परफॉर्मेंस बहुत ही क्यूट था एट द सेम टाइम, जैसा उनके अलग शेड है जैसे, क्योंकि मैं फिल्म का ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहती हूँ, सस्पेंस है, लेकिन उन्होंने अपने जो मासूम एंड एट द सेम टाइम जो भी उनके कैरेक्टर के जो शेड्स थे उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया। सनी देओल और पूजा भट्ट को इतने समय के बाद एक बहुत ही डिफरेंट अवतार में देखना बहुत अच्छा था। और जितनी भी उसमें माँ का जो एक रोल है, उनका एक्ट्रेस का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा उनका काम। ये आर बाल्की की एक खूबी होती है कि वो कैरेक्टर्स जो होते हैं ना उनको बहुत पिटी नहीं दिखाते हैं, दया के पात्र नहीं दिखाते। मॉम अंधी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, उनकी दुनिया में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, वो एक मज़ेदार कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर्स और एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी। जी, यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक मूवी बहुत इंसाइटफुल है, बहुत अच्छी है एंड मोर ओवर आई थिंक मूवी देखने के बाद जब आप 5 मिनट सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस मूवी में कितने सारे साइकोलॉजिकल लेयर्स है जो उन्होंने ट्राई किया अनफोल्ड करने का। दुलकर की एक्टिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो इतना अच्छा लग रहा है मूवी में। सेम श्रेया धनवंतरी ने बहुत अच्छा उनको देव गिवन अ गुड मिक्स एंड सनी देओल हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। पूजा भट्ट का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत उनको सूट कर रहा है। शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस इन द मूवी। नहीं, जो मन में आता है वही बोलना चाहिए और आई थिंक दोज आर द बेस्ट काइंड ऑफ क्रिटिक्स। 4 आई थिंक गाने और एक दो अगर मूवी के अंदर डालते तो और अच्छा लगता। दैट्स ऑल।
थैंक यू। ठीक लगी यार, मतलब एवरेज है। ग्रेट आइडिया, आई थॉट बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक ठाक एग्जीक्यूशन, आई डिडंट, मतलब आई एंजॉयड इट इन पार्ट्स, इन पार्ट्स आई फाउंड इट वेरी वैकी, अदर पार्ट्स आई लाइक ठीक है, आई वाजंट विद इट थ्रू आउट। कितना कनेक्ट, नहीं यार, मैं एक्चुअली इट्स अ वेरी इंडस्ट्री फिल्म, जो एक फिल्म मेकर रिव्यूअर उनके बीच का जो फाइट है, जो स्टार रेटिंग का गेम है, आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ फन। उसमें वो पोर्शन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज कितना कुछ है जो मैं एज अ जर्नलिस्ट आई रिलेट, सो दैट वे आई कनेक्टेड, सो मेनी इनसाइड जोक्स, बट जोक से फिल्म नहीं बनती या एक्टिंग ठीक है, लाइक आई थिंक दुलकर, आई फाउंड ओके, आई फाउंड डिसेंट, श्रेया आई लाइक्ड ऑन स्क्रीन अ लॉट, आई थिंक शी हैज़ अ वेरी प्लेजेंट screen presence. Sunny Deol is okay, is a lot more. I thought when he's there in the film initially, I thought he would be a lot more fun. He wasn't that fun later. Like I thought Sunny Deol was then wasted. Yeah, तुम्हें पता है, like I wish they had given him a lot more to play with than just be this cat and mouse. Pooja Bhatt is nice, like okay in fact. There's no scope for music in the film, very honestly. One song comes of Amit Trivedi and Swanand, and that's very good. The use of retro songs are very nice. Like pre-interval sequence, also the climax. The way they've used the retro songs, they're very good. They're very nice actually. They're very, very imaginatively done. आजकल जैसे सोशल मीडिया बढ़ गया है, क्रिटिक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे आपको लगता है कि जो भी बोलते हैं, मतलब आजकल क्या है, गाली वल्गर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको लगता है सोच समझ के बोलना चाहिए, अगर खुद के ओपिनियन देना चाहिए? देखो, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आप पैसे देख के फिल्म देख रहे हो, और अगर वो फिल्म आपको नहीं पसंद आ रही, अगर आपको लग रहा है बहुत वेस्ट है, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, तो आई थिंक यू कैन से एनीथिंग दैट यू वांट। ये मेरा परसेप्शन है, एंड ये परसेप्शन मैं क्रिटिक्स के लिए नहीं बोल रहा, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। आई थिंक ऑडियंस इज एंटाइटल्ड टू से व्हाट एवर दे वांट। मैं ये इसे सब्सक्राइब नहीं करता कि और यू कांट से एनीथिंग। आई थिंक लेट देम। Yeah, I mean, for critics, I can still understand because you write for a publication that when your public review comes out, you should be more mindful. But even then, मेरा decision थोड़ा ऊपर नीचे होता है. I think it's okay. If they didn't like a film, they should go full throttle. You made a film to be consumed. I watched it. I didn't like it. I can say whatever you want. You had to say whatever you wanted in the film. So वो थोड़ा debatable है यार. It requires a longer video. आउट ऑफ 5 कितना स्टार? Out of 5, only I think I'll give 2 because I really like the idea. The execution not so much. 3 मार्क्स कम किया और जो चेंजेस देखने चाहिए? और आई थॉट ये फिल्म बहुत वाकी होनी चाहिए थी। लाइक नो, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम आर बाल्की, बट आई थॉट इफ दिस वाज मेड बाय श्रीराम राघवन, आई थिंक अगर श्रीराम राघवन ये फिल्म बनाते तो मुझे लगता है बहुत कलरफुल बनती, बहुत मसालेदार बनती, बहुत इंगेजिंग, बहुत थ्रिलिंग बनती। बाल्की इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर, लाइक ऑल हिज आइडियाज़ आर वाकी एंड गुड, बट एग्जीक्यूशन डिडंट वर्क फॉर मी यार। थैंक यू। यार देखो, चुप को बताने के लिए मेरे पास एक शब्द नहीं, बहुत सारे शब्द हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिल्म में बहुत सारी लेयर्स हैं, और आप इस फिल्म को एक साइको थ्रिलर भी बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन भी पूछ रही है ये इंडस्ट्री को, साथ ही साथ क्रिटिक्स को एक सवाल पूछ रही है। और जो सो कॉल्ड आजकल है ना अर्बन कूल लोग बनते हैं कि नेगेटिव रिव्यू देंगे तो हम ज़्यादा छा जाएंगे, या फिर लोग अगर किसी की तारीफ़ कर रहे तो अरे ये पैसे खाया पैसे खाया, तो इन सब पे करारा तमाचा है। ये स्टोरी तो डेफिनेटली इट्स वेरी कनेक्टिंग, कन्विंसिंग, बट थोड़ा सा लास्ट में इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम ली है, तो मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा ओवर द टॉप लगा मुझे। बट इवेंचुअली अगर देखेंगे आप, तो एक जो साइको की फिल्म्स होती, मतलब हमने अमेरिकन साइको देखी है, हमने साइको देखी है फिल्म, हॉलीवुड फिल्म्स हैं, और प्लस बॉलीवुड में भी कुछ कुछ फिल्में बनी हैं साइको और पे। उर्मिला की ही एक फिल्म है, उर्मिला जी की ही फिल्म है, तो मैं कहना चाहूँगा कि उससे काफ़ी हटकर है, और इसका किलर भी बहुत एकदम अनयूजुअल है और यूनिक है, और इसमें बॉलीवुड का एंगल है, तो भाई वो तो इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा। आजकल जैसे सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारे क्रिटिक्स हो गए, आपको लगता है कि जब भी वो कुछ बोले तो सोच समझ के बोले, क्योंकि आजकल वल्गर हो गया है? ऑफ कोर्स कुछ नौसिखे यूट्यूबर्स हैं जो कि सोशल मीडिया में गाली गलौज करते हैं, गाली गुप्तार करके वो चीज़ें बोलते हैं कि, और फिल्म को, और वो अपने थंबनेल में भी यही बात डालते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, थोड़ा सा सेंसिटिव बनो, 4 पैसों के लिए आप अपने ईमान को मत बेचो। और वो कहाँ से क्रिटिक हो गए, कल के आए हुए लड़के हैं वो लोग, या लड़कियाँ हैं, या जो भी हैं व्हाटएवर, तो वो कल के आए हुए हैं, वो उनको क्या पता फिल्म, आपने ना फिल्म की टेक्निकल नॉलेज ली है, आप ना ही आप जानते हो कि डायरेक्शन क्या होता है, बैकग्राउंड स्कोर क्या होता है, सो यू कांट से दिस थिंग, राइट। तो थोड़ा हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव सम सेंस। 4 पैसे कमाने के लिए आप किसी फिल्म को इस तरीके से गिरा नहीं सकते, मैं यही कहना चाहूँगा।
सनी पाजी बहुत अच्छे लगे लेकिन थके हुए से लगे मुझे। मुझे ऐसा लगा कि सनी पाजी का है ना कैरेक्टर मतलब हमने सनी पाजी को कैसे आए ये वो करते हुए देखा है, तो वहीं मुझे ऐसा लगा वो 90s में फंसे हुए लगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई लव दुलकर सलमान जी बहुत। सीतारामम अभी देखी मैंने, उसमें रुला दिया इन्होंने, और इसमें ना उनको देख के घृणा हो गई है मुझे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, मतलब एक पल पे साइको आशिक, एक पल पे साइको किलर, एक पल पे साइको आशिक। ये मत बोलना कि मैंने स्पॉइलर दे दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेलर में है, तो प्लीज़ ये नीचे कमेंट सेक्शन में मत बोल देना। सो उन्होंने ना सारे एंगल्स निकाले हैं, और काश कुछ ऐसा हो कि इस बार फिल्म फेयर या फिर आईफा में धांधलीबाजी ना हो, और इस फिल्म को कंसिडर किया जाए तो दुलकर सलमान विल बी द बेस्ट एक्टर टिल नाउ, अभी तक जो मतलब फिल्म्स आई हैं उसके बेसिस पे। जी, श्रेया धन्वंतरी बहुत खूबसूरत लगी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, और उन पे स्टोरी का कुछ एंगल भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा, बेटर है व्यूअर्स देखें वो। और पूजा भट्ट, आई एम सरप्राइज्ड, पूजा भट्ट इतने दिनों बाद आई, शायद अभी वो बॉलीवुड वाइफ में आई हैं वो सारी, नेटफ्लिक्स पे जो है, उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ उन्हें। आई एम सरप्राइज, बहुत अच्छा उनका एक ऑरा दिखा मुझे, और वो एक स्पेशल कैरेक्टर में है इसमें, एंड अच्छा किया उसमें उन्होंने। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मेरे चैनल में देखना होगा, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ यार, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाओ, और ये मत सोचो कि अगर किसी को कोई फिल्म पसंद आ रही है तो उसने पैसे खाए हैं या व्हाटएवर। ये क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेटिक है इंडिया, तो बेटर है कि उस चीज़ को फॉलो करें यार। हम अपना, मेरा अलग व्यू है, आपका अलग हो सकता है। इस फिल्म के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो क्लासेस और मासेस दो हम तरीके से देखते हैं ये फिल्म, तो जिसको थोड़ा सा फिल्मों की ज़्यादा नॉलेज है और जो समझता है डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसे फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर जिसे 4 गाने या फिर 4 जोक या एक्शन सीन वाली जो फिल्में होती हैं, राइट, वो अलग जॉनरा होता है, उसके लिए फिल्म नहीं बनी है। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट, नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी फ़िल्म है, अच्छी फ़िल्म है, क्योंकि बहुत ही फ्रेश लगी। साइको थ्रिलर है, साइको थ्रिलर अभी इस वक्त बहुत दिनों से नहीं देखने मिला, तो उस अकॉर्डिंग अच्छी एवरेज फिल्म है। वेल, क्रिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म में बताया है कि क्रिटिक्स मैटर करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि मैटर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी फिल्मों को बुरी क्रिटिक्स देते हैं। जैसे फिल्म गुरुदत्त जी को जो है वो ट्रिब्यूट दिया गया है, और जब हम गुरुदत्त साहब की बात करते हैं तो कागज़ के फूल जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो उनके जाने के बाद लोगों का इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वो एक मास्टरपीस थी। तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उस फिल्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लोगों को वो फिल्म समझ नहीं आई थी। तो कुछ ऐसा ही होता है, क्रिटिक्स जब अपनी रियल ओपिनियन या कुछ नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली क्रिटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनका जो ओपिनियन है वो सही और गलत पर डिपेंड करता है। वेल, आज का टाइम ऐसा है ना कि बहुत ही जल्दी लोग हैं ना अपना ओपिनियन लोगों तक पहुंचा देते हैं। वेल, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके में भी, जैसे आजकल ये जो बायकॉट का ट्रेंड चला है, लोग बिना फिल्म देखे उस फिल्म को बायकॉट करने की स्टार्टिंग से बात कर देते हैं। आप फिल्म नहीं देखते हो, उससे पहले ही बायकॉट कैसे कर सकते हो? तो सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप कोई फिल्म देख रहे हो, आजकल लोग फ़ौरन उसके रिव्यूज़ डाल देते हैं। कोई भी खड़ा है, फ़ोन ले लिया और अपना रिव्यू लिया और उसको डाल दिया, तो वो लोगों के लिए अच्छा है। लोगों का एक माइंडसेट होता है, जब वो रिव्यू देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं यार अगर रिव्यू अच्छा है तो हमें जाना चाहिए फ़िल्म को। नो डाउट लोगों की माइंड पर जो है बहुत ज़्यादा असर करता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। दुलकर सलमान की सीतारमम आई थी। वेल, दुलकर सलमान सीतारमम में उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। वेल, स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूँ, उसकी वजह से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दुलकर जी कहीं कहीं कंफ्यूजिंग नज़र आए, लेकिन उनकी एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी थी। पूजा भट्ट एज़ यूजुअल उनकी जब एंट्री हुई तो इंटरवल के पहले तो वो नहीं आपको नज़र आएंगी, इंटरवल के बाद नज़र आएंगी, लेकिन जब उन्होंने अपनी एंट्री की तो हाँ, 22 साल बाद उन्होंने एंट्री की है, उस चीज़ का
उन्होंने मौजूद कर दिया अपनी मौजूदगी से। बहुत कम वक्त के लिए हैं पर अच्छी है मौजूद। सनी देओल कहीं न कहीं मैंने मिस किया उनका वो माचो स्टाइल वाला अंदाज़ जो जिसके हम फ़ैन हैं बेसिकली। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अच्छा किरदार उनका अच्छा था, पुलिस ऑफ़िसर का कॉप का किरदार उन्होंने निभाया है। नो डाउट उनका रोल अच्छा है, लेकिन जो सनी देओल हम देखते आए हैं, जो इमेज हमने माइंड में बनाकर इस फ़िल्म को देखी है, वो सनी देओल आपको नहीं देखने मिलेंगे। एक अच्छे कॉप के अंदाज़ में नज़र आएँगे। आउट ऑफ 5 मैं 3 देना चाहूँगी। 2 मार्क्स मैंने कम किए, इम्प्रूवमेंट मैं स्टोरी में देखना चाहूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि नो डाउट फ़िल्म की का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने अभी किसी से जाना कि लास्ट में वो जो स्टूडियो नंबर 3 में जो सीन, लास्ट क्लाइमेक्स सीन जो शूट किया गया है, वो एक्चुअल रियल जो कागज़ के फूल का जो सीन शूट किया गया था, उसी लाइट के नीचे शूट किया गया था। तो जब तक मैंने वो फ़िल्म देखी थी मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ेशन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने वो फ़िल्म उस सीन के बारे में जाना तो इट वाज़ वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी। तो कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्मल लोगों को थोड़ा-सा समझने में कन्फ्यूज़िंग होगा, तो उस स्टोरी लाइन को थोड़ा-सा सुधारना चाहिए था, तो 2 मार्क्स मैं उसके लिए कम दूँगी। थैंक यू सो मच। देखिए बहुत मिक्स रिव्यू है फ़िल्म का। फ़िल्म कहीं पर बहुत अच्छी लगती है, कुछ विजुअल और सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, थॉट बहुत अच्छा लगता है, और फिर कहीं पर डल हो जाती है, तो थोड़ा-सा लगता है कि बोर लग रहा है। प्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि उसको फ़िल्म जो सस्पेंस और थ्रिलर के साथ जैसे जिस स्पेस से शुरू होती है, बीच में वो लूज़ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होना था, क्योंकि सस्पेंस हमको देखना था। अब मैं जानबूझ के कई बार सोच रहा था ये नहीं हो कातिल, सबको पता है कि एक कत्ल की बात हो रही है या कई कत्लों की बात हो रही है फ़िल्म में, तो कातिल प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। इसमें कातिल प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कैसे उसको पकड़ा गया है इस पर कहानी है। फ़िल्म में जो म्यूज़िक का उपयोग किया गया है, थोड़ा नया है और थोड़ा पुराना है, जो गुरुदत्त की फ़िल्म का है। वो बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, मुझे बहुत मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात थी, आज फ़िल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक अलग माहौल था। जैसे वहीदा जी को स्क्रीनिंग में बुलाया गया, शबाना जी को बुलाया गया, तो एक अलग माहौल बनता है। बाकी आज की हीरोइंस थी तापसी पन्नू, और क्या ठाकुर, मृणाल ठाकुर, या ऐसे और भी लोग आए थे। तो इन्हें एक जब स्क्रीन पे हम वहीदा जी की फ़िल्म को देख रहे हैं और मेरे पीछे वहीदा जी बैठी हैं, तो एक अलग फीलिंग आती है। तो फ़िल्म देखने का मज़ा आज इसलिए दुगना था, क्योंकि जिनकी बात हो रही थी, जिन पुरानी फ़िल्मों की, पुराने संगीत की, जिस डायरेक्टर की बात हो रही थी, उससे जुड़ी चीज़ें मेरे आसपास थी। और क्या, इस फ़िल्म को म्यूज़िकली मैं बोलता हूँ बहुत मज़ेदार फ़िल्म थी। और पूछिए। श्रेया धन्वंतरी ने अच्छा काम किया है। एक यंग लड़की हैं, नज़र आ चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है पूजा भट्ट, सनी देओल, इनसे ना और अच्छा एक्सप्लोर। सनी देओल बहुत अच्छे एक्टर हैं, पूजा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इनको और निकाला जा सकता है। इनके अंदर बहुत मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हम लोग और ज़्यादा इनके साथ कुछ और देखना चाह रहे थे, जो कि मेरे को कहीं उम्मीद से कम हुआ, क्योंकि इनकी ये अलग ही लेवल के यार एक्टर हैं, इसलिए इतने समय तक हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, तो इनके साथ और भी प्रयोग किया जा सकता था, तो और देखना था इनको अच्छे से। दुलकर पूरी पिक्चर में बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनका स्मार्टनेस और उनकी वो जो फ़िल्म विधा का जो एक्टिंग वो जानते हैं, वो समझ में आता है और दिखता है। कुछ ऐसे सीन हैं जिनमें कुछ ऐसे रिएक्शन देने थे, जो उन्होंने कमाल का रिएक्शन दिया है। कई बार वैसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। दुलकर कैमरे के सामने बड़े सहज हैं, वो खेलते हैं, वो खा जाते हैं कैमरे को। वो स्क्रीन में आप अगर दुलकर हैं तो आप नज़र नहीं हटाएंगे। वो एक मतलब उनका जो उनकी जो एक्टिंग है वो आपको बहुत स्मार्ट लगती है, बहुत बहुत हैंडसम लगते हैं वो, क्योंकि वो खा जाते हैं सीन को। जिस तरह से स्टोरी बताया, आपको लगता है आजकल जो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रिटिक्स बहुत हो गए हैं, तो वल्गर भी यूज़ करते हैं, सोच समझ से नहीं, मैं कुछ भी बोलता हूँ। आपको लगता है कि जब बोलते हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि किसी को इफेक्ट भी हो सकता है।
हाँ, देखिए जो फ़िल्मों में काम करने आते हैं जो लोग वो क्यों आते हैं हमको ये समझना पड़ेगा। जो लोग फ़िल्म बनाते हैं वो फ़िल्म क्यों बनाते हैं ये भी हमको समझना पड़ेगा। जो फ़िल्म लिखते हैं या जो बहुत छोटे-छोटे शहरों से लोग आते हैं फिर यहाँ पे बड़ा काम करते हैं, ये सब लोग कहीं न कहीं शोहरत चाहते हैं और शोहरत के साथ-साथ प्यार चाहते हैं। ये लोग प्यार के भूखे हैं, अपनी कला से वो लोगों को प्यार पाना चाहते हैं और अगर उनका काम, उनकी कला कभी नहीं पसंद आती है और उनको क्रिटिक करने का जो तरीका होता है कभी-कभी हर्ट कर जाता है। तो वो जो तरीका है ना वो बहुत सिविलाइज़्ड होना चाहिए। मतलब वो कलाकार है, वो कलाकार इसलिए ही बन रहा है क्योंकि उसको प्यार चाहिए, शोहरत चाहिए, नेम फेम चाहिए उसको। वो उसी चीज़ का भूखा है, इसलिए वो कलाकार बनने आया है, ये हमको समझना होगा और वो सोचने के बाद ही आप उनकी आलोचना करें कि फ़िल्म अच्छी नहीं थी, कहानी पे ऐसा काम करना चाहिए। जैसे हमने इस फ़िल्म के बारे में बताया कि हमें और ज़्यादा उम्मीद थी। थोड़ा-सा उसका वो खुल जाता है सस्पेंस जो है कि मुझे ऐसा लगता है कि कातिल कौन है ये पता नहीं चलना चाहिए, जो कि फ़िल्म के हाफ में ही पता चल जाता है, बता देते हैं वो, मेकर खुद बताते हैं। तो ये चीज़ है। मैं आउट ऑफ 2.5 स्टार, आउट ऑफ 5 2.5 स्टार देता हूँ और 2.5 स्टार इसलिए भी कटते हैं इसके कि मैं बहुत उम्मीद करके आया था। थोड़ी उम्मीद से मेरे उसमें कम है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फ़िल्म मत देखें या ऐसे। आप लोग फ़िल्म देखिए क्योंकि ये फ़िल्म एक अलग अनुभव देती है। सस्पेंस या कहानी या उनसे अलग एक अनुभव देती है जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। वो लास्ट तक आपको बांध के रखती ज़रूर है क्योंकि सस्पेंस फ़िल्मों के साथ ऐसा है कि आप ना सोचते हो लास्ट में पता चले और जब आपको पता चल जाता है तो निराशा कहीं न कहीं मेरे को एक दर्शक के तौर पर वो है कि इसका सस्पेंस पता नहीं चलना था। जी, थैंक यू। सबको चुप करवा दिया फिल्म ने। नहीं मतलब सनी देओल की बहुत दिन के बाद एक अच्छी फिल्म आई। मतलब सनी देओल और देओल फैमिली हम लोग की फेवरेट है, हम सबकी। लेकिन मतलब बोलते हैं ना कि पिक्चर उनकी इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन ये चुप ने सबको चुप करवा देगी और जो टॉपिक लिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आज से रिलेटेड है कि मतलब क्रिटिक्स के ऊपर पिक्चर की 200-400 करोड़ की फिल्म एक क्रिटिक्स के ऊपर डिपेंड है। अगर क्रिटिक्स बोलेंगे पिक्चर अच्छी नहीं है तो वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। बोलने वाले मुंह से बिंदास बोल देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो दिखाया है पिक्चर में। तो मतलब एक अलग हटके सब्जेक्ट है, इसमें इमोशनल और बोलते हैं ना पर्सनल प्रोफेशनल सब है, इसलिए सारी फिल्म इंडस्ट्री देखने आई हुई है दुलकर सलमान तो मतलब नंबर 1 एक्टर, उनको तो इस बार मिलना चाहिए बेस्ट एक्टर अवार्ड एक्चुअली में। और वो लड़की ने भी जो अपना काम किया है ना बहुत अच्छे से किया है, हीरोइन जो है। बाकी सबको लिया है पिक्चर में। पूजा भट्ट ने इतना अच्छा काम किया, बहुत दिन के बाद आई वो, और मतलब सब लोग अपने रोल के हिसाब से फिट लग रहे थे। यहाँ तक कि जो हीरोइन की मम्मी बनी है साउथ की हीरोइन, उसने भी बहुत अच्छा, मतलब उसका भी छोटा सा रोल था, लेकिन हर एक इंसान अपना। और मेन कैसा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्टर लोग अगर अपने लुक्स में आएंगे, अभी जैसे लोग ऋतिक रोशन को हैंडसम मानते हैं, लेकिन वो जब से देखो दाढ़ी बढ़ा के ऐसा भिखारी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब अगर वो अपने हैंडसम लुक में आएंगे ना तो पब्लिक उनको ज़्यादा पसंद करेगी। तो वो मेन है। अभी सलमान खान है तो सलमान खान, अगर लोग सलमान खान को कैसे पसंद करते हैं, थोड़ा वो लुक को मेंटेन करेंगे ना, तो ये पिक्चर में सनी देओल ने अपना लुक मेंटेन किया है। मतलब वो जो एज के हैं और उन्होंने, उनका रोल महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं हैंडसम बन के आऊँ या मैं यंग बन के आऊँ, ऐसी कोई कोशिश नहीं की उन्होंने। तो वो मतलब पिक्चर में सब नेचुरल लगा, बहुत मज़ा आया देखने में। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना लोग समझते नहीं है कि आर्टिस्ट भी इंसान है आखिर में। उनके बारे में इतना गंदा और इतना बुरा बोलते हैं ना, मतलब मैंने देखा है सोशल मीडिया में अमिताभ बच्चन तक के बारे में ख़राब बोलते हैं, अक्षय कुमार के खराब, मतलब वो लोग भी इंसान है ना, और वो लोग हम लोग के लिए अपनी पूरी मतलब लाइफ दे दी है, तो उनके लिए ऐसा बोल रहे हो। और वो ज़्यादा दूर मत जाओ, मेरे लिए भी ख़राब बोल देंगे अगर मैं रिव्यू दे रही हूँ। मतलब बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते हम लोग, बोलते हैं ना मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसका असर कितना बुरा होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पिक्चर का रिव्यू अच्छा ही दो या पिक्चर का रिव्यू ख़राब ही दो, लेकिन जो सच है वो दो। और पहली बात, किसी को हर्ट ऐसा मत करो कि सामने वाला मतलब मरने पे ये हो जाए वैसे, क्योंकि मुझे एक्चुअली पर्सनली ना बहुत ख़राब लगता है कि 300-400 करोड़ के पिक्चर को ख़राब बोलना, कि बाहर निकल के वाला पिक्चर फ्लॉप है।
तो लोगों को कितने लोग बोलते कह रहे ये तो सब पिक्चर को अच्छा ही बोलती है तो वो भी मेरे को भी सुनना पड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं बोल पाती हूँ कि ये पिक्चर बोलते हैं ना न्यूट्रली तो ऐसा हो जाता है। तो मतलब लाइक वही मेन है कि सोच समझ के बोलना चाहिए कि सामने वाला उससे हर्ट ना हो, मेन चीज़। और अगर आप रिव्यू दे रहे हो तो अच्छा रिव्यू दो, मतलब लाइक ऐसे मैं नहीं बोल रही कि तारीफ करो, लेकिन जो सच्चाई है वो पेश करो। अगर फिल्म इंडस्ट्री वालों में कमी है तो वो जरूर बताओ, ये नहीं तारीफ कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने जो पर्टिकुलरली क्रिटिक्स का नाम दिया है, मेंशन किया है, तो वो कुछ क्रिटिक्स थे जो कि माना जाता था इंडस्ट्री में कि उनको पहुंचता है पैसा और इसके लिए वो अच्छा रिव्यू देते हैं। तो वो इसमें थोड़ा सा वैसा मेंशन किया है पिक्चर में कि बड़े बड़े स्टार्स लोग पहले, अभी कैसा यूट्यूब आ गया, तो यूट्यूब आ गया तब सब बिंदास हो गए पब्लिक भी और यूट्यूबर्स भी। लेकिन पहले ना पर्टिकुलर क्रिटिक्स होते थे, अगर वो बोलते थे पिक्चर ख़राब है तो पिक्चर पे इफेक्ट बहुत ही ख़राब करते, तो वो उसकी की वजह से कितना होता, कितने लोग घर बैठ गए, कितने लोग का कैरियर ख़त्म हो गया। तो वो बहुत उनकी बहुत जिम्मेदारी है। एक बार यूट्यूबर को लोग इतना मतलब सोचेंगे चलो ठीक है इसने बोल दिया, लेकिन जब न्यूज़पेपर में ऐसा छपता है ना तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो यही पिक्चर में भी दिखाया है कि सोच समझ के रिव्यू दो, बस इतना। और जो सच है वो लड़की को बोलता है ना, अगर पिक्चर फ्लॉप है तो तुम बोलती तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुमने उसको क्यों मतलब क्यों 1 नंबर दिया उसने बताया नहीं, उसे 4 क्यों दिया वो देखा होगा। तो मतलब अगर तुम साउथ की कॉपी कर रहे हो तो तुम बोलो कि नकल वाली पिक्चर क्या असली है ना, तुम नकल कर रहे हो ना, तो फिर तुम्हारी पिक्चर कैसे हुई। तो मतलब जो भी रिव्यू है वो सही रिव्यू दो। पिक्चर का मतलब, पूरी पिक्चर का मतलब यही था कि 1 भी दो या 5 भी दो, लेकिन रिव्यू सही होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे स्टार बनेगा मैं इस पिक्चर को एक्चुअली 4 दूंगी। 1 मार्क इसलिए क्योंकि ये ना थोड़ी सी डार्क मूवी है। अभी जिसको पिक्चर या सिनेमा पसंद आता है, जिसको सिनेमा की नॉलेज है सिनेमा की, तो उसको ये पिक्चर एकदम नंबर 1 लगेगी। कागज फूल जैसे बोला, लाइक वो खुद कागज के फूल के पीछे पड़े थे पूरी पिक्चर में, तो मतलब एक यादगार फिल्म होगी। लेकिन जिसको अगर नहीं है, जिसको मतलब लगते बोलते हैं ना मज़ेदार फिल्म चाहिए, धमाल एक्शन, उनको ये फिल्म नहीं अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैंने बोला 4 हाँ, मेरे को लगता है मेरे पे स्टार नहीं बनेंगे अच्छा ओके। अच्छी लगी, बहुत अच्छी फिल्म है। थोड़ा सा कहानी अलग है, आर बाल्की का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और दुलकर सलमान ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। हाँ, सनी देओल का भी काम अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत दिनों बाद वो बहुत अच्छे रोल में है। डायलॉग भी 2-4 बहुत अच्छे हैं उनके। नहीं, बहुत अच्छा है वो, स्टोरी से एकदम कनेक्टेड है, अच्छी कहानी है, कुछ हटकर है, अलग है, नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों से हटके है। आर बाल्की जिस तरह की फिल्में बनाते हैं ना वैसा ही है। मैं तो 4 देगा नहीं, अभी बहुत चीज़ें हैं उसमें। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छी है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया है, ठीक है काफ़ी कुछ रियलिटी दिखाई है। क्रिटिक्स से फ़र्क पड़ता है, और उस ज़माने की जो फिल्में होती थी उस टाइम तो क्रिटिक कम हुआ करते थे, अभी तो ज़्यादा है, तो फ़र्क पड़ता है। अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है। 3 स्टार का। 5 में से 3 मार्क्स दिया, 2 हाँ। मार्क कम किया, क्या इंप्रूवमेंट देखा था पिक्चर में? है बहुत कुछ है, मतलब इम्प्रूवमेंट हिसाब से जो सही जो डिज़र्व करते एक्टर उनको काम नहीं मिलता है बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं जा सकती सबके सामने डायरेक्टर को ये बात पता है यही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा फिल्म का नाम चुप है, और ये कहूँगा कि बेहतर खासकर हम फिल्म क्रिटिक्स के लिए यही होगा कि हम चुप रहे। अब जिन्होंने अभी ट्रेलर देखा है तो जाहिर है, आई थिंक काफ़ी अनोखी स्टोरी है, जहाँ की एक सीरियल किलर है जो कि फिल्म क्रिटिक्स को मारे जा रहा है। अब वो क्यों कर रहा है ऐसा, खैर इसका खुलासा तो फिल्म के एंड में ही होगा, और ये ऑडियंस का थिएटर में जाके खुद देखे तो बेहतर। बट मैं कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एक फ्रेश स्टोरी आई है, फ्रेश कॉन्सेप्ट है, जो कि एटलीस्ट मेरी लिमिटेड नॉलेज में मैंने ऐसी कहानी पहले कभी ना सुनी है ना कभी देखी है। तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली राइटर और डायरेक्टर आर बाल्की साहब उन्हें दाद देनी पड़ेगी। अगर आप उनका करियर उठा के देखें तो अक्सर उनकी कहानियाँ थोड़ी हटके होती है, शायद एग्जीक्यूशन में उनकी फ़िल्मों में थोड़ा बहुत का 19-20 का फ़र्क रहता है,
but as always, one must give credit to him for coming up with such unique stories. रही बात परफॉर्मेंसेस की, तो दुलकर सलमान जो ऑब्वियसली मलयालम और तेलुगु फिल्मों में अक्सर काम करते हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म में पहले कारवान में काम किया था। जाहिर है फॉर अ साउथ इंडियन स्टार जब भी वो हिंदी में आएंगे तो एक लैंग्वेज का चैलेंज तो रहेगा। फर्स्ट हाफ में शायद उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी मुझे ढीली तो नहीं कहूँगा, हाँ, बट मे बी नॉट एज अप टू द मार्क। बट फिल्म का जो सेकेंड हाफ है जहाँ दुलकर की परफॉर्मेंस हो, और आई वुड से इट्स क्वाइट गुड। श्रेया धनवंतरी जो है, मैं तो आई रियली लाइक्ड हर फ्रॉम द मोमेंट आई सॉ इन हर डेब्यू फिल्म, जो शायद उन्होंने इमरान हाशमी के साथ अपनी एक फिल्म में डेब्यू किया था। शी इज़ समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उनका एक अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है, और वही कॉन्फिडेंस वो अपने हर एक फिल्म, या जैसे कि हमने स्कैम 92 में भी देखा था, तो इट्स आई वुड से अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम श्रेया धनवंतरी। और ऑब्वियसली सीजन एक्टर सनी देओल साहब, अक्सर हम उन्हें घायल और गदर जैसे रोल के लिए उन्हें जाना जाता है। इस रोल में ऑब्वियसली ये एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, और ये कहूँगा कि जो उनका शायद जो एक नेचुरल जो उनका बिहेवियर है, जो कि बहुत काम है, जो कि शायद उनकी फिल्मों से विरुद्ध है, तो उनका हमें एक नेचुरल बिहेवियर देखने को मिलता है। हाँ, फिल्म में एक सीन है जहाँ पे वो अपने अंदाज में, जो उनके घायल फिल्म का एक जो फेमस गाली थी बास्टर्ड, तो अपने अंदाज में आपको वो बास्टर्ड भी इस फिल्म में सुनने को मिलेगा। पार्डन मी, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, बट मैं सिर्फ फिल्म की बात कर रहा हूँ। सो आई वुड से इट्स अ वेरी मैच्योर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम मिस्टर सनी देओल। आई वुड से प्लेजेंटली सरप्राइजिंग एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्रॉम दुलकर सलमान कंपेयर टू हिज अर्लियर फिल्म। लेकिन फिल्म की जो मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इसकी स्टोरी है। तो मैं लोगों से वही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कुछ नई या फ्रेश कॉन्सेप्ट देखने की चाहत है, तो आप जाइए, चुपचाप जाके आप चुप देखिएगा, बस ये कहूँगा। और रही बात रेटिंग की, तो मैं तो खैर 3.5 स्टार देता हूँ, और ये स्टार देने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सीरियल किलर मेरे पीछे ना आए। माय प्लेजर। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मतलब सब्जेक्ट जो कंटेंट था बहुत ही अलग है, समथिंग रियली, जो हम कहते हैं ना कि ये फिल्म डिफरेंट है, जो कहते हैं लोग कि हमारी जो फिल्म है डिफरेंट है, वो रियली ये फिल्म एकदम ही डिफरेंट है। इनफैक्ट रिव्यूज़ होते, क्रिटिक किस तरह से रिव्यू करते हैं ना, तो उससे इर्द गिर्द ये फैमिली, तो हम भी बहुत कुछ रिलेट कर पा रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, ये ना एक डायरेक्टर के हाँ पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरह से एक्चुअली यू नेवर नो लाइक किसके दिमाग में क्या चीज़ इफेक्ट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, और किसको उसके वजह से नुकसान हो सकता है, उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। तो ये एक्चुअली एक पीछे की कहानी है कि किसी के रिव्यू से डेफिनेटली किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मेरा इस तरह एक मैसेज भी हो सकता है, एक जो क्रिटिक है जो फिल्म को, तो एक ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, लाइक जो चीज़ है उसको उस तरह से अपना, मतलब अगर आप फिल्म को रिव्यू करते हो तो यू शुड बी अ फिल्म लवर एंड यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर रिव्यू, दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट। पर आजकल इन दिनों लाइक सोशल मीडिया के ज़माने में हर एक आदमी रिव्यूअर हो गया है, जिनको नॉलेज नहीं है वो भी उस तरह की बातें करते हैं। बट आई थिंक सो कि इसका इफेक्ट उतना नहीं होना चाहिए जिस तरह से फिल्म में दिखाया है, लेकिन यू नेवर नो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं तो किसको किस तरह के इफेक्ट हो जाए एक्चुअली।